आप लोग कैसे हो? क्या आप मुझे जानते हो? कितने लोग जानते हैं? आप जानते हो? परमेश्वर का ये अद्भुत पैगाम है कि इसने दूर से प्रभु ने यहां भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि आपके बहते हुए आंसू, आपका दर्द, आपकी वेदनाएं परमेश्वर ने देखी है और परमेश्वर उतर आया है आपके जीवन में एक बड़े मिरेकल के लिए। अभी तक हम यीशु मसीह को मानते थे, किस यीशु मसीह को जो फोटो में है, जो या फिर स्लिप पर टंगा हुआ है। देखिए, हमने कभी उस वचनों पर नहीं माना कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आपको पता है यीशु मसीह बात करते हैं? क्या आपने कभी आवाज सुनी है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? आज इस मंडली में खुदा का आत्मा आप लाइव देखोगे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। अभी मौसम खराब था और बहुत ज्यादा खराब था। मैंने अपने होटल के रूम में से वहीं प्रार्थना के लिए डिक्लेयर करा, परमेश्वर तेरी इच्छा मीटिंग के लिए तो मौसम अभी साफ कर, और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। आपके अंदर भूख है, आपके अंदर डिजायर है खुदा को पाने का, लेकिन क्या आपके पास ज्ञान नहीं है? आपके पास वचन है लेकिन पढ़ नहीं पाते। संडे को चर्च से संडे और 6 दिन अपने काम में व्यस्त, वचन पढ़ने का मौका मिलता है। आज कुछ ऐसे वचन मैं आपके सामने रखूंगा कि आपका विश्वास बढ़ेगा। किस किस को विश्वास यीशु मसीह पर है? हाथ खड़ा करें। आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? क्या विश्वास है आपका यीशु मसीह पर? वो जिंदा है और वो हमारे बीच में है। आज जब हम वचन में जानेंगे विश्वास की कितनी बड़ी कदर है और यीशु मसीह ने क्या कहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रार्थना करी और मौसम बदल गया? कभी ऐसा हुआ है कि अपने प्रार्थना करिए लोग ठीक हो गए? कैसे? आज आप वो करोगे। आज आप वो करोगे जो आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं होगा। आज इस उड़ीसा में बहुत बड़ा पैगाम परमेश्वर लेकर आया। आज से कई साल पहले इस उड़ीसा में एक हादसा हुआ था। एक प्रभु के दास को जिंदा जला दिया गया था। जब से उड़ीसा पूरा एक फेमस उस पे आ गया। लेकिन खुदा का दास जब भी शहीद होता है उसके पीछे उसका लहू पुकारता है और ठान लेता है परमेश्वर कि इस जगह को बदलना है। ऐसे ही पंजाब में हुआ था 2011-12 में। उसके बाद से पंजाब को देख रहे हो आप कि कौन कौन पंजाब के बारे में जानता है? अंकुर राम, प्रोफेट विजेंद्र सिंह, जानते हो? सब जानते हो? क्या उनका यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह अलग है? फिर वो ऐसा क्या करते हैं कि 10 साल के अंदर वो कहां से कहां पहुंच गए? और हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन है, हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन है। फिर क्यों हमारे घर में कलेश? क्यों हमारे घर में शैतान? क्यों हमें भूत दिखते? क्यों हमारे जीवन में वो निराशा है? क्या कारण है? अरे उन्होंने मांगना सीख लिया, हमें मांगना ही नहीं आता क्योंकि हम पे टाइम नहीं है। आज आपको मांगने का पता चलेगा। आज पता चलेगा कि परमेश्वर क्या है और हम जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो क्या है। परमेश्वर आग उतार देता है। आज भी समुद्र 2 भाग होते हैं। आज भी लाजर जिंदा होता है। आज भी यीशु मसीह प्रेजेंट में चलते फिरते दिखाई देते हैं। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस मीटिंग के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता इस जगह को चुनने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता इस मौसम को अपने हाथ में लेने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने दास की वाणी को सुनकर मौसम बदलने के लिए। पिता जितने भी हमारी ये छोटे से 1-2 घंटा है पिता, इसको अपने हाथ में ले पिता। और जितने भी लोग आए पिता, लोग नाना प्रकार की बोझ लेकर आए, देखने आए, ये तेरे डिजायर चाहते हैं पिता, ये छुटकारा चाहते हैं। और आज निश्चित ही पिता ये तुझको लेके जाएंगे पिता। आज ये सुनेंगे नया, आज ये सुनेंगे पिता और चलेंगे और अपने आप में एक बड़ा काम देखेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं इस प्रॉफिटिक मीटिंग को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। आसपास पूरा बाड़ा हो पिता, कोई भी नेगेटिव पावर इस मीटिंग को खराब ना करने पाए। मैं मौसम से लेकर अपने आप से लेकर सभी लोगों को तेरे बाड़े में बांधता हूं पिता। अब से ये मीटिंग तेरी है पिता। यहाँ का बोलना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीत गाएंगे आप लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। गीत गाइए। गीत नंबर 392। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। 392। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा
मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। युगान युग राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। युगान युग राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। वो है प्रभु हमारे, हो उसी की महिमा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। गीत नंबर 395, 395। मैं आता हूँ तेरे पास। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको या दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको या दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। मुझे पाप से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा
मुझे पाप से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। गीत नंबर 363, 363। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। 363। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया।
अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने साहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने साहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए पिता, इस सुंदर वर्शिप के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इस आराधना के लिए जो तेरे बच्चों के मुंह से निकली पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस मीटिंग के लिए। आपने जो बताया है आज वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मीटिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आने वाली टाइम के लिए पिता, जो उनका उद्धार होने वाला। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस बढ़ाने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता एक अद्भुत ब्लेसिंग के लिए। पिता अपने आप को तेरा सौंपता हूँ, मेरा बोलना बुद्धि ज्ञान नहीं सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो पिता, सबको तेरा सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बताता है, आप लोगों के बारे में, जो भी सामने होता है सबके बारे में बता देता है। आज मैं पूछ रहा था तो पहली बात तो परमेश्वर ने दिखाया एक बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे सरदूत हमारे आसपास है, एक लाइट देखी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन का वरदान दे रखा है। कितने लोग क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन कितने लोग हैं यीशु मसीह को मानने वाले? आज आप मसीह बनोगे, आमीन। मसीहत में क्या फर्क है, क्रिश्चियन में क्या फर्क है? मैं भी क्रिश्चियन था और सिर्फ संडे को चर्च जाना या फिर बड़े दिन पे चर्च जाना बस, और 6 दिन अपनी जिंदगी जीता था। मेरे टाइम में फिर ऐसा पल आया क्योंकि जब हम सिर्फ फॉर्मेलिटी चर्च में जाएंगे और सिर्फ फॉर्मेलिटी करने जाएंगे तो कोई हमें पाप के बारे में नहीं बता पाएगा, कोई हमें ये नहीं बता पाएगा कि ये करने से नुकसान होगा, ऐसा मत करो भाई। और उस समय में पाप करता गया क्योंकि मुझे पे ज्ञान नहीं था। एक दिन ऐसा आया, मेरा पूरा घर, हम पूरे खानदान हमारा क्रिश्चियन है और अब तो पूरा खानदान हमारा पास्टर खानदान है। एक दिन ऐसा आया मेरे अजीजों कि मेरे पाप के कारण मेरा पूरा परिवार 2006 में मरने पे था। हम जहर खाने वाले थे 6 के 6 जने। इमेजिन करो वो क्यों आया समय, क्योंकि मैं सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ता था बल्कि पाप करता था। लेकिन हमने यीशु मसीह को सिर्फ दीवारों वाला यीशु मसीह माना, फोटो वाला माना, हमने जीवित खुदा को नहीं माना। इसको नहीं पढ़ा, इस पे धूल जम गई तो हमारी लाइफ पे धूल जम गई। मैं जानता हूं आपके जीवन में ये बाइबल है घरों में, लेकिन पढ़ते बहुत कम है, टाइम देना पड़ता है। और मेरे पापा की नौकरी चली गई, मेरी बहनों का घर टूट गया, मेरी पढ़ाई चली गई, मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, मेरी मम्मी बीमार हो गई। ऐसा बंदश आ गया कि हम सोचा था कि चलो जहर खा के मर जाते हैं। लेकिन खुदा को शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दर्शन में देकर मुझे यहां बुलाया, हालेलुया। मुझे दर्शन में दिखाया और कहा कि बेटा मेरे पास लौटा। वो दिन है कि मेरे परिवार ने तौबा करी और हमने घुटने टेके और क्रिश्चियन से मसीह बनना शुरू कर दिया। मुसीबत आती है, दिक्कत आती है, लेकिन जिस नाव में यीशु मसीह है, क्या वो डूब सकती है? नहीं। लेकिन वो हिल सकती है, वो डगमगा सकती है। हम हिल सकते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हुए हमें पकड़ के चलता है। फिर एक ऐसा आया कि मेरे जीवन में इंटरनेट आ गया। इंटरनेट से मैं बहुत दूर चला गया, खुदा से इतना दूर चला गया कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन गया। लेकिन 2018 एक दिन पास्टर की मीटिंग थी हमारी दिल्ली में, और 2018 5 जुलाई को मैं इस मीटिंग में जाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? परमेश्वर मीटिंग कैंसिल कर, नहीं जाना मुझे। अरे क्यों जाना, क्यों मुझे बोर करना है। 2009 में एक पास्टर मेरे पास आए थे और कहा था बेटा पास्टर बनोगे। ऐसे में बैठा था मीटिंग में, मेरे घर में मीटिंग होती रहती थी। फिर मैंने कहा क्या उल्टी बात कर रहे हो, कौन बोर काम करेगा। मैं लड़ता था पास्टर से, मैं बहस करता था क्रिश्चियन होने के बाद भी। लेकिन एक दिन ऐसा आया 2018 5 जुलाई को कि मेरा जीवन बदल गया और फिर मुझे आवाज आने लगी, किसकी? परमेश्वर।
क्लियर आवाज। मैं कहा ये आवाज कौन दे रहा मुझे? मैं नहा रहा हूं तो आवाज आ रही है, मैं काम पे जा रहा हूं तो आवाज आ रही है। मैं 12 घंटे की जॉब करता था। मैं कहता था ये हो क्या रहा है प्रभु, ये आवाज कैसे आ रही है? और लेकिन उसके बाद परमेश्वर 2:30 बजे रात को मुझे आवाज दी, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। मैंने कहा कैसे को? मैं तो जॉब करता हूं। परमेश्वर का जैसे शैतान तेरे जीवन में इंटरनेट को लेके आया, इंटरनेट के द्वारा काम कर। और यकीन मानना वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का सफर कर दिया। आज वही यीशु मसीह था मिलोगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के बारे में बता, तो मेरे यीशु मसीह ने मुझे एक चीज दिखाई, सब बेटा ये सब लोग दुखी है, आपके सबके आंसू दिखाए। कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई मायके से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है। दुख दिखाए और आपके आंसू दिखाए कि बेटा ये सब दुखी है, इसलिए तुझे भेजा है। और आज से आप कृष्ण नहीं मसीह बनोगे, ताकि जो आपको देखेगा वो जान लेगा कि ये मसीह बन गए। क्योंकि हमें चमकना है। और जैसे पंजाब की हालत हमने देखी है, पहले कैसा था और आज ऊंचाइयों पर है। मेरी एक ही तमन्ना रहती है, परमेश्वर जहां मैं जाऊं वो जगह को पंजाब बना दे। हालेलुया। उस जगह पे मसीहत खड़ी कर दे। क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें फॉर्मेलिटी का लाइफ नहीं जीना है, बस क्रिश्चियन चर्च जाते हैं वापस आ जाते हैं, उसके बाद अपने चलाते हैं। नहीं, हमें मसीह बनना है, हमें इस पे चलना है। इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेरे अजीजों, लाइफ चेंज कर देगी। इसने मेरी लाइफ बदली है। आपके हाथ में, आपको पता है हमें ये विरासत में मिली गई है, हमें ये विरासत में मिली है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। और पंजाब में तलवार की नोक पर बाइबल मिलती है, कोई घर से भाग जाता है बाइबल के लिए, कोई मारने की धमकी देते हैं, उसके बाद भी वचन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज जब प्रभु यीशु मसीह में यहाँ पे जब उड़ीसा आ रहा था, तो परमेश्वर मैं पूछा, प्रभु मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे, क्या कारण है वहां जाने का? परमेश्वर ने कहा आजादी देने के लिए। हालेलुया। आजादी देने के लिए। आप कहोगे हम तो आजादी है, नहीं, अभी कहा ना दुख से आजादी देगा परमेश्वर, बंदी से आजादी देगा। अभी तक आपने परमेश्वर का वचन सुना लेकिन उसको अमल नहीं करा, परख करते कि हुआ कैसा भला है। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है। अरे जो मैं करता हूं कल वो आप भी करोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका डीएनए चेंज कर देगा, आपके बच्चे फलवंत कर देगा। अरे लाइफ चेंज करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर। लेकिन हम परखते नहीं है ना। आज भी वो जीवित परमेश्वर है। मैं आपको 3 वचन दूंगा और 1 महीना आपसे मांगूंगा, ये 3 वचन को सोचो, विचारो और आप सबके घर की लाइफ बदल जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, जब ये वचन खुल रहा है पिता परमेश्वर, तो लोगों का जीवन अब प्रकाश में होगा। पिता अभी तक उन्होंने तेरे बारे में सुना था यीशु मसीह है, लेकिन अब देखेंगे पिता, अब वो देखेंगे कि पिता लोग आश्रय कर्म करेंगे। कल तक ये गरीब था, कल तक ये लड़ते थे, कल तक ये परिवार टूटा हुआ था, लेकिन आज कैसे प्रेम से रह रहा है, कैसे बड़े काम के लिए बनाए, क्योंकि आपने छोटे काम के लिए नहीं, इनको बड़े काम के लिए बनाया। ये वचन खुले और प्रकाश हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस पे बाइबल लिखा ले, पहला है मती, उसका 21 अध्याय उसका 18 से। मती 21 अध्याय 18 से। हमने अभी तक, मैंने कहा ना यीशु मसीह को माना। आज देखो विश्वास जिस चीज से है ना, मैं विश्वास पे परमेश्वर मुझे वचन दिया है। आज आपका विश्वास है ना, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, कल आप खड़े होंगे। हालेलुया। आज पंजाब में लोग कहते हैं ना, कल उड़ीसा में लोग आए करेंगे प्रार्थना करवाने। इस परमेश्वर को मानते हैं। हमने अभी परमेश्वर की पावर देखी नहीं है, मैंने देखी है। मैं अभी इंदौर गया था, देवास इंदौर में एक जगह है, तो एक जैसे आपके घर आया हूं, तो एक बहन मुझे पड़ोस में ले गई थी। 2.5 साल से गूंगी औरत थी, 2.5 साल से पैरालाइज हो गया था। मैंने पूछा क्या हो गया, इशारा कर रही, नहीं बोलती। उसके पति ने कहा बोल नहीं सकती, गिर गई थी, ऐसे हो गया। जो मुझे ले गया था वो भी कृष्ण था, वो भी कृष्ण थे। अब मैंने घुटनों के बल प्रार्थना करी, एक भाई भी गए थे हमारे साथ। हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर प्रार्थना करते करते वो यीशु मसीह की जय बोलने लगी। हैरान हो गए, आज भी वहां परमेश्वर के डंके। अरे वही तो यीशु मसीह है जो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। क्यों मुर्दे जिंदा होते पंजाब में? क्या कहां से लाते हो पावर? क्या उनका यीशु मसीह अलग है? नहीं, हमारा और आपका सबका यीशु मसीह अलग है। लेकिन मैं मांगने नहीं आता। आज मांगना सीख जाओ। पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। आज आपको क्रिश्चियन से ज्यादा मसीह बनना है। फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग करनी है। पवित्र आत्मा क्या होता है, कैसे वो गाइड करता है, वरदान क्या होते हैं, और
परमेश्वर कैसे काम करता है। निकालेंगे वचन, मत्ती 21 उसका 18 में लिखा है, भोर को जब वह लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर फल ना लगे। परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने। फिर क्या लिखा है, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया है। जैसे अभी मौसम बहुत खराब था, मैं अपने बात उसमें गया, खिड़की थी, हाथ उठाया, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता अभी इसी वक्त रुक जाए, और जैसे ही बाहर आया तुरंत मौसम क्लियर हो गया। हालेलुया। उस परमेश्वर को मान दे। मैंने, परमेश्वर तेरी मीटिंग है, तेरी इच्छा है बारिश कर, देखिए शैतान को रोक दे। क्योंकि यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे, वहां भी तूफान आ गया और यीशु मसीह कमांड किया था, वही कमांड करा और देखो मौसम साफ है, हम बीच में है। अब चेलों का चंबा हो गया, पेड़ कैसे सूख गया। आप कहोगे भाई कैसे चमत्कार विजेंद्र पाशा करते, कैसे वो करते, आप भी करोगे, आप भी करोगे। आप कहोगे नामुमकिन है, नहीं। परमेश्वर का वचन सुनो, वचन को मानो, तो आप भी मूर्ति जिंदा करने वाले बनोगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आज मुझे और आपको उत्तर दे रहे हैं। कैसे भूत भागते प्रार्थना में, कैसे मुर्दे जिंदा होते, कैसे घर बदलता है। मेरा परिवार भी दुखी था, मेरा परिवार भी मरने पे था, मैं भी क्रिश्चियन था, नहीं क्रिश्चियन नहीं बनना है। आज मैं आरसी में इंदौर का भवन बन रहा है, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया एक और, फिर रांची में तंबू लगाया, अब इंदौर भवन खड़ा कर रहा है, जिसकी नींव स्टार्ट हो चुकी, काम भी स्टार्ट हो चुका है और दूर दूर से लोग उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर उस भवन को खड़ा कर रहे हैं। और उस परिवार की गवाही आपको रुला देगी, अभी बताऊंगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, क्या करो, विश्वास रखो। विश्वास रखो। यहां पे ये नहीं लिखा पास्टर के लिए या अपोस्टल के लिए या बशप के लिए, विश्वास करो। आपका विश्वास है? तो यहां लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये यीशु मसीह के मुंह के वचन है, ये निकले हुए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे, इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र जा पड़, तो हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुमको मिलेगा। किससे मांगोगे? विश्वास के साथ। क्या उखड़ जाएंगे? पहाड़। कौन से पहाड़? हिमालय वाला? कौन से पहाड़? किस पहाड़ की बात है? दुख का पहाड़। हमारे दुख जो आपके ऊपर है, जो आपके ऊपर है, चिंता को दुख, परेशानी को दुख, जो आपके ऊपर है कर्जे का, जो आपके ऊपर है पति नहीं सुनता, घर में बच्चे सही नहीं है, जो पहाड़ है। देखिए विश्वास कैसा होना चाहिए। एक महिला यहां से 1 किलोमीटर पानी भरने जाती थी, सुनो गौर से, इधर ध्यान देना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक महिला पानी भरने जाती थी, अचानक आंधी तूफान से एक पेड़ नीचे गिर गया। ठीक है बहन, आप सुन रहे हो? पेड़ नीचे गिर गया। अब उसने ये वचन पढ़ा, पहाड़ उखड़ जाते हैं। उन्हें कमेंट किया, उन्हें कहा परमेश्वर कल से ये पेड़ ना हो, मैं कमांड करती हूं। कल वो फिर वहां गई विश्वास के साथ, क्या पेड़ मिलेगा? पेड़ वहीं था, पेड़ वहीं था। लेकिन अब वो क्या कह रही है, मुझे पता था हटेगा ही नहीं, कि उसके अंदर क्या आ गया था? शक आ गया था, संदेह आ गया था। संदेह नहीं करना है। यहां क्या लिखा है देखो, वचन को गौर करेंगे। यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो। अरे होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे? प्रार्थना तो कर दी, होगा नहीं होगा, डॉक्टर को भी नहीं जाएंगे, प्रार्थना कर दी, लेकिन फिर डॉक्टर भाग गए। नहीं, संदेह नहीं करना। आज विश्वास कर लो कि परमेश्वर मुझे दूर भेजा है एक बड़े बदलाव के लिए, एक छुटकारे के लिए। मेरी बहनों, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है आपसे। अभी परसों पिछले हफ्ते प्रभु ने मुझे बहनों के ऊपर टॉपिक दिया था और कहा था कि बेटा जितनी महिला है उनसे मैं बड़े काम लेने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप हो वो बड़े काम करने वाले आपसे। इसलिए इस मंडली में सबसे ज्यादा बहनें हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब मरियम के द्वार आए थे तो बहनों पे अपनी मोहर लगा दी कि उद्धार स्टार्ट हो चुका है। आप कमजोर नहीं हो, शैतान आपको कमजोर करता है। आगे वचन जाएंगे विश्वास के ऊपर। ये प्रभु ने कहा सब कुछ उखड़ जाएगा, यानी कि आज से आप डिक्लेयर करना शुरू करो, घोषणा करना। प्रार्थना मत करो, घोषणाएं करो। डिक्लेयर, सुबह उठ के, परमेश्वर आज से मेरा पति सही होगा, मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरे बच्चे सही होंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरी जॉब लग रही है। घोषणाएं स्टार्ट करो, मुंह से वर्ड बोलो, विश्वास के साथ होंगे, क्योंकि हमारे और आपके अंदर एक खून है। किसका? यीशु मसीह का। शेर का बेटा, आदमी का बेटा। हम किसके बेटे?
हम कौन? परमेश्वर है या नहीं? तो फिर हमारे अंदर किसका खून? तो फिर हम डरपोक क्यों? फिर हम लाचार क्यों? फिर हम क्यों पाप में क्यों? यीशु मसीह ने कभी पाप किया? नहीं। फिर हम पाप में क्यों? फिर हमारे अंदर गुस्सा क्यों? फिर हमारे अंदर शक क्यों? फिर हमारे अंदर नफरत क्यों? फिर हमारे अंदर हीन भावना क्यों? अगर हम उसके अंदर है, कहते हैं ना कि बेटा बाप जैसा, तो वैसे बेटा लक्षण बताते हैं, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, तू अपने बेटे बाप पे गया है। ऐसे लोग हमें बोले तुम तो यार यीशु मसीह जैसे हो, तुम तो यार ये परमेश्वर के जैसे हो। हम उनको प्रेजेंट करें, जब जाके हमें पता चलेगा कि मसीह क्या है। अरे कल तक इस घर में क्लेश होता था, आज स्तुति गान क्या हो जाती है। कल तक लोग हैरान और शैतान परेशान हो जाएगा। आज ये क्या हो गया उनको। और उड़ीसा में बहुत बड़ी बेदारी लाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे, मरकुस निकालेंगे जल्दी से। विश्वास पे आज खड़े उतर जाओ। मरकुस 16:17। मरकुस 16:17 लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। विश्वास डिक्लेयर करना शुरू करो, दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु मसीह के नाम में। टिक नहीं सकती। खुदा बहुत पावरफुल है। लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। क्या अभी तक आपका ऐसा विश्वास हुआ? क्या आपने पढ़ा कभी? क्या आपने चैप्टर पढ़ा कभी कि यीशु मसीह हमसे क्या चाह रहे हैं? आप घर वाले गृहस्थी वाले लोग नहीं हो, एक बड़े काम के लिए बुलाए गए हो। आप घर वाले लोग नहीं हो कि सुबह शाम बस पति का खाना बांधो बच्चे को और फिर घर में बस सो जाओ और टीवी देखो, फिल्म देखो, गाने सुनो। ना 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 ना, स्पेशल हो आप। कभी भी बॉलीवुड को फॉलो मत करना, कभी भी गाने मत सुनना, कभी नाटक मत देखना, कभी क्रिकेट मैच मत करना। शैतान आपके समय को चुरा रहा है, और फिर वही समय कलेश में जाता है, वही समय हॉस्पिटल में जाता है, वही समय कोर्ट केस में जाता है। क्योंकि जब हम समय परमेश्वर का चुरा कर शैतान को दे रहे, तो शैतान हमारा समय वेस्ट और टाइम कर देगा। समय परमेश्वर का है, जिंदगी परमेश्वर की है। हमें और आपको कोरोना काल से बचा के लेके आया है, एक बड़ा उपकार किया है। रोज नया दिन दिखाता है, क्यों? ताकि हम और आप उसकी महिमा कर सके। क्या लिखा है देखो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु विश्वास ना करेगा दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा का नाम सुना होगा, अभी तक आपको पता नहीं होगा कितनी पावरफुल है। परमेश्वर के प्रेजेंट आओ, वो आपको अन्य भाषा का वरदान देगा, वो आपको फायर देगा, वो आपको सरदूत देगा। पता है, दूत हमारे चारों तरफ 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, बस हम देख नहीं पाते। आत्मिक आंखें होना चाहिए। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे सरदूत से घेर लेता है। ऐसे जब मैं प्रार्थना करता तो पूरा ये मंडली एक बाड़े में आ गई थी। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ होगा। एक विश्वास पे किस्सा, आपको एक गवाही सुनाता है। एक पास्टर की, साउथ में एक पास्टर बिल्डिंग में रहते थे और बहुत प्रार्थना करते थे। और इधर देखना, घर तो नहीं गया कोई, सब यही है ना। ऐसा तो ना कि कोई दूध उबल रहा हो, सीटी लग रही है, ऐसा तो नहीं है। नहीं कि अरे अरे पति आने वाले, जल्दी भागो। नहीं नहीं, सब यही है ना। हाँ, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है हमारा, और वक्त खुदा का है। ये एक पाशा, एक परिवार में 4-5 जने थे। तो पाशा बड़े प्रार्थना करते थे। तो जैसे ये गेट है और ये गेट, तो इस वाले को बहुत दिक्कत होती थी प्रार्थना से। क्या दिक्कत होती थी कि यार बहुत चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। तो उनके दिमाग में थॉट आया, चलो जावटोना करके इनको कैंसिल करते हैं। आप मानते जावटोना होता है? जानते हैं। किस पे होता है? किस पे होता है? मसीह पे, गैर मसीह पे? मसीह पे। मसीह पे कैसे हो सकता है? वचन कहता है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलेगा। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चल सकता। दुनिया का कोई तांत्रिक हम पे जादू नहीं कर सकता। वर्ल्ड का कितना फेमस हो, कोई सोच भी नहीं सकता। सोचेगा तो वैसे ही जल जाएगा वो। कब होगा? जब हम परमेश्वर में नहीं है। अब वो पास्टर क्या कर रहे हैं, अब उनको तांत्रिक को लेके आया, और सुबह सुबह फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में कि सुबह सुबह अखबार और दूध वहीं छोड़ देते हैं, है ना। ये नियम होता है, साउथ की बात है ये। तो सुबह सुबह क्या होता है, वो जैसे गेट खोलता है तो अखबार के साथ साथ नींबू और उस पर सिंदूर और उस पर एक पत्ते में पूरा जावटोना
उस पे वो देखता है पास्टर, उठाता है, सब कुछ फेंकता है, नींबू धोता है, काटता है, सिकंजी के पी जाता है। दूसरे दिन भी ये होता है। तीसरे दिन उसके पापा कहते हैं पास्टर के, तो कहां से नींबू लाता है ये? रोज नींबू लाएगा, एक धोएगा, पी लेगा अकेले अकेले, हमें देता ही नहीं। उन्होंने कहा कोई पड़ोसी मेरी चिंता कर रहा है कि नींबू पानी पिया करो। अगली बार उन्हें रात के टाइम पास्टर ने लिख दिया, भैया मेरी चीनी खत्म हो गई, चीनी भी दिया करो। अब जैसे छोड़ दिया, अब जैसे वो जाटोना करने आया ना, उन्हें देखा, बैल बजाई, पैरों में सर दे दिया ना, किस खुदा को मानते? जाटो नहीं पी गई मेरा। उन्होंने कहा यीशु मसीह को मानते, हम उसको मानते हैं। तो क्या लिखा है देखो इस वचन में, 18 पद में, सांपों को उठा लेंगे, यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमार पे हाथ के चिंग जाएंगे। तो कहां से जाटो चलेगा हम पर? करते करते पागल हो जाएगा इंसान। सबसे बड़ी शक्ति तो खुदा है और उसने हम उसकी संतान हैं। वचन कहता है, वही तो है ना। अब शैतान आपको कैसे फंसा सकता है? आपके पड़ोसी के खिलाफ कर देगा, अरे उसके खिलाफ कर देगा। क्यों कर देगा? आपने वचन नहीं पढ़ा। वचन पढ़ोगे तो उसे ललकार सकते हो, उसको, वो धोखे वाला है, और आप उसके जी सकते हैं वचन से। मसीहत पे कभी डांटोना नहीं चलता। मैं भी मानता था चलता है, अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, लेकिन जब खुदा में मैं आया, मसीह बना, तो याद रखना, अरे डांटोना तो पैरों के नीचे है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम सांपों और बिच्छू को रोन दोगे। कब? जब इसकी पावर होगी। दुष्ट आत्मा बोलोगे, निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। एक और वचन, एक ऐसा वचन, अगर आपने ये वचन सुन लिया और मान लिया तो नाचते हुए घर जाओगे। आज यूहन्ना 14 अध्याय, मैं आपको बता रहा था गवाही बता रहा था, और एक ऐसे गवाही बता रहा हूं। मैं डेढ़ साल से लगभग इंदौर जा रहा हूं लगातार, और रांची इंदौर दोनों सेम टाइम से जा रहा हूं। इंदौर जा रहा हूं, धीरे धीरे करते करते आरसी परिवार में लोग थे। वो एक बेटी के द्वारा, जैसे अर्शिता बहन को चुना यहाँ पर, ऐसी नैन्सी है वहां पर, तो परमेश्वर ने उस बेटी को चुना। उन्होंने मुझे 2021 में फॉलो करा, और 2022 में मैं उनके घर गया, मेरा भाई भी गया। उसके बाद से हम रेगुलर हर महीना 2 महीना बाद जाते रहे। जाते जाते परमेश्वर उनके जीवन में काम करा, एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया। उनके मामा का परिवार, मैं एयरपोर्ट पे था, तो ये अभी की बात है, इसी साल की बात है, ये 28 फरवरी की। मैं एयरपोर्ट पे था, मैं अपने रेस्ट कर रहा, एयरपोर्ट पे था, मैं प्लेन का वेट कर रहा था। तुरंत उनके मामा का चेहरा आया, उनका घर दिखाया। मैं उनके घर गया, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल में मतलब परमेश्वर उनके घर को पूरे आरसीपन से हटाकर मसीह में लेके आ गए। सबसे बड़ी जीत हुई है वहां पर परमेश्वर की। आज भवन बन रहा है वहां पर, नीचे वो रहेंगे, ऊपर भवन, उसके ऊपर मैं रहूंगा। परमेश्वर ऐसा काम करा है। क्यों हुआ वहां पर? रांची में परमेश्वर के दास ने मुझसे मिले, कहा ब्रदर मैं ना यहाँ पे प्रभु का तंबू लगाऊंगा, आप सब सपोर्ट करना। तो मैंने अनाउंसमेंट करा यूट्यूब पर, मैंने कहा अनाउंसमेंट करना, 1000 रुपए सब भाई को देंगे, हम मिलकर सपोर्ट करेंगे। लोगों ने दिया, देते हैं लोग। उस घर में जहां पे इंदौर जाता हूं, जिसका घर पे भवन बन रहा है, उस घर में पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी के मन में आया, मैं कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के, कहीं ना कहीं से बच्चों का टिफिन रखकर, मतलब कहीं ना कहीं से करके 1000 रुपए रखे, उस भवन में दे दी। उसके पति कह रहे तूने ऐसा दे दिया, अरे क्या करेंगे अब? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो दे दिया। परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, एक बार दोगे लाइफ टाइम देगा वो। आमीन। एक गुना दोगे 1000 गुना देगा वो। अब ये बात परमेश्वर को पसंद आई। अब मैं जब उनके घर गया, तो मैं जब उनके घर 28 फरवरी को गया, उनका घर देखा, जिन्होंने बहन ने दिया था पैसे इंदौर वाले में, उनका उदासी चेहरे पे बिल्कुल ऐसा। फिर जब उनके बारे में पूछा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बहन। उनका अपना मकान उनके हाथ से जाने वाला था, वो मरने वाले थे, वो भागने वाले थे। स्कूल की बच्चों की फीस रुक चुकी थी, स्कूल में बच्चे मार्च में नहीं बैठ सकते थे। उनका इतना कर्ज हो गया था कि वो बर्बादी भी कगार पे थे। और जबकि उनका एक सवाल था कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि मेरे घर पे तो सरदूत दिखते हैं, मुझे उनके घर पे सरदूत दिखते थे, लेकिन उनका चेहरा इतना उदास था, मान लो किसी का घर उजड़ रहा है। कितना अजीब लगेगा, घर बनाने में कितना समय लगता है। उदास बैठे हुए, उनकी पत्नी बिल्कुल ब्लैक हो गई। क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें फिर भी हमारा आदर करा, जो उनसे बना दाल चावल बनाए और हमें बिठाया वहां पर। उन्होंने कहा पाशा जी सब उजाड़ हो गया, सब फिनिश हो गया।
लोग मकान बेच रहे, हम चाहे नदी में छलांग मार दे। 4 जने पति पत्नी 2 बच्चे लेकर डिसीजन ले रहे हैं कहाँ भाग जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, बस घर छोड़ के भाग जाए। कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, मकान जा रहा है, हमारा सब कुछ फिनिश हो रहा है, हमारा घर जुट रहा है। और परमेश्वर मुझे उनके घर में बता रहा था, परमेश्वर किसी का घर, अपना भवन बनाने में किसी का मकान नहीं उजाड़ता, किसी का घर नहीं उजाड़ेगा। उन्होंने कहा पाशी आप ले लो उस मकान को और आप, मैं कहा ना ना ना, परमेश्वर आपसे छीन के मुझे नहीं देगा। और बच्चों की फी, बच्चे छोटे छोटे, एक 8 साल का, 10 साल की, एक 12 साल का, और उदास बैठे हुए। उनके घर का माहौल डरावना माहौल था, बिल्कुल डरावना था, क्योंकि उनको पता था मार्च का महीना उनकी लाइफ में नहीं था, मार्च का महीना उनकी लाइफ में नहीं था। वो कुछ भी कर सकते थे, जब ऐसा टेंशन में होता है ना, कुछ भी कर सकता है। सब कुछ ऐसे मौके पे 29 तारीख 28 को पहुंचा, 29 दिन, एक ही दिन बचा था उनके पास फैसला लेने के लिए। परमेश्वर ने कहा आज से इस मकान पे भवन बनेगा। आमीन, आमीन। जो उजाड़ हो रहा था उनके चेहरे पे आए। मैं कहा बच्चों की फीस भी परमेश्वर भरेगा। उसी दिन बच्चों की फीस भरी गई, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी दिन उस मकान की नींव रखी गई, यानी कि बोल दिया गया भवन बनेगा। जो उजाड़ हो रहा था आज उसी मकान पे तीसरी मंजिल बन रहा है। लोग हैरान हो गए, इन परेशान हो गए। कल तक आप जा रहे थे, कल तक आप सब कुछ बेच रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे, अचानक क्या हो गया ये? उन्होंने कहा हम मसीह बन गए, इसलिए चमत्कार हो गया। उन्होंने उस राजले तंबू में दिया, परमेश्वर ने सूद समेत वहां दे दिया। जो घर उजाड़ रहा था आज उसमें से कोई नहीं कमाता, सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अभी अंकुराना मिनिस्ट्री से घर पे होकर आए। अब इमेजिन करो, जो इंसान मर रहा है, जिसका घर उजड़ रहा है, और लोग ताने मार रहे हैं, अरे तेरा मसीह क्या कर रहा है, अरे तेरे मसीह ने क्या कर दिया, तू तो चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, क्या हो गया, बचा नहीं पाया। आज क्या कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, कह रहे कैसा यीशु मसीह तुम्हारा इतना चमत्कार कर दिया, दूर दूर से गवाहियां फेमस हो रही है। और आप उन्होंने किराए पे मकान क्यों लिया? क्योंकि 6 महीने लगेंगे बनने में, पूरा बनेगा। लोग हैरान हो गए इस गवाही को सुनकर, अरे वही है यीशु मसीह। जब हम देना सीखते हैं ना, तो परमेश्वर सूद समेत वापस करता है। अब इस वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या होने वाला है, देखो निकालेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 12 वचन। उस बहन ने अपनी गरीबी में से दिया, पर मैं ठान लिया था इसके मकान को छू नहीं पाएगा, और कर्जा भी उतार दिया, सब कुछ सही करके ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। आज दिन रात कारों में घूमते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, विजिट करते हैं, और दुकान भी प्रभु ने बड़ी दुकान करवा दी उनको। एक अद्भुत 2 महीने के अंदर सब कुछ बदल के रख दिया। अरे उनकी नहीं, कल आपकी भी बारी है, परमेश्वर में परखना सीखो। अब ये वचन आप पढ़ लोगे, सुन लोगे, तो यकीन मानेगा नाचते हुए जाओगे। ये मेरे लिए नहीं, ये हम सबके लिए। विश्वास कराना आपने। सुनो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 14 का 12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है। कितने रखते हैं विश्वास? अब सुनो क्या करोगे आप। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास आता हूं। यीशु मसीह से बड़े काम करेंगे हम। आप सोच सकते हो क्या ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। अरे यीशु मसीह ने 1 लाज़र जिंदा किया, आप 10 लाज़र जिंदा कर दोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करी, आप उससे ज्यादा सेवा करोगे। यीशु मसीह ने बस एक काम नहीं करा, आप वो करेंगे। कौन सा काम नहीं करा? यीशु मसीह ने कौन सा काम नहीं करा? पर यीशु मसीह ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, कि खुदा थे। जब हम किसी से माफी मांगते ना, तो बड़े हो जाते हैं। आज ये सोचना, कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं मैंने अपनी जुबान से किसी को हर्ट तो नहीं करा, कोई मेरे कारण रोया तो नहीं। क्षमा मांगनी। थप्पड़ मारना आसान है चौराहे पर, एक सॉरी बोलना नामुमकिन है। माफी मांगने जिगर चाहिए होता है। अगर आज सच में आप विश्वास करते हो और यीशु मसीह से बड़े काम करना चाहते हो, आज भाई भाई एक दूसरे माफी मांगे। आज अपने घर अपने झुकाकर, ये नहीं अरे वो मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है, अरे मैंने क्या गलती है, नहीं। यीशु मसीह तो हमारे लिए झुक गया। कभी कहा उसने नहीं कि तुमने, अरे मैं क्यों इनके लिए सूली पे चढ़ूं, ये क्या कौन होते हैं, मैं क्यों चढ़ूं? वो हंसते हंसते राजा का चढ़ गया, और सूली पे चढ़ानी, कोड़े से उसकी कमर को हल बना दिया, खेत बना दिया गया। वो कोड़े किलो में थे। आज जो दशा मेरी और आपकी होनी चाहिए थी, वो मेरे परमेश्वर की हो गई। अरे वो कुर्बान हो सकता है। हम और आप एक माफी मांगने में क्या जा रहा है?
अपने घर से स्टार्ट करें। बहन मुझसे गलती हो गई, पापा मुझसे गलती हो गई, मम्मी मुझसे गलती हो गई, बहन मुझसे, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपनी पत्नी से सुनी, मैंने इसके सुनी, अब हम नहीं सुनेंगे, अब हम प्रेम से रहेंगे, क्योंकि जहां प्रेम है वहां यीशु मसीह है। हाँ, मैंने गलती कर दी थी, मैं बहक गया था, लेकिन अब नहीं बहकूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो कि मैंने अपने यीशु मसीह को धोखा दिया है। याद रखना, चर्च में बैठने से उद्धार नहीं होगा। अभी आप आधा एक घंटा यहां बैठे हो, अच्छा लगा है, ये उद्धार का समय सीखने का है, यहां से उद्धार नहीं होगा। ये सीख के जाओ, बाहर जाके आपका लेखा लेकर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं यहां बड़े अच्छे दिखते हैं और बाहर जाके जैसी कोनी लगी और गिरबान पकड़ लिया, भूल गए चर्च में ताली और बाहर गाली। नहीं चलेगा। उद्धार बाहर से। आज सोचो कि मैंने किसका दिल दुखाया है। अरे हम माँ बाप जब दिल दुखाते ना किसी का, हमारे बच्चों पर आता है। याद रखना, अच्छाई और बुराई दोनों यहीं मिलती है। धरती पर नरक है, वो यहीं है। आज परमेश्वर मौका दे रहा है आपको कि बेटा आ जाओ मेरे पास, क्रिश्चियन नहीं बनना, मसीह बन जाओ, एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा मांगो, मुझसे बड़े हो जाओगे, मुझसे बड़े काम करोगे। और जब हम क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो यकीन माना हमारा दिल परमेश्वर के साथ होता है। जब हम दूसरे की गलती माफ करते हैं और गले मिल जाते हैं, आज हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया, आज हो सकता है कोई आप हर्ट हुआ हो, दिल से क्षमा कर दो, चाहे कितना बुरा क्यों ना हो। अरे यीशु मसीह ने हमें क्षमा करके क्रूस पे हो गए, आज हमारी और आपकी बारी है। अगर तैयार करते हो तो 2024 आपका वेट कर रहा है। तैयार हो एक बड़े बदलाव के लिए, 2024 आपका, यानी कि ये साल खत्म नहीं होगा, आप अपने जीवन में बड़े मिरेकल देखोगे। आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप लोग सेम नहीं रहोगे। आज से मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ बदल चुकी है। आज से आप लोग मसीह में, एक महीना इसको मान के देख लो, इस पे चल के देख लो, आपकी लाइफ बदल देगा। 7 पुश्त की लाइफ बदल देगा। जो आपके घर में नहीं होता था ना, जो 7 पुश्त, अरे तेरे घर में तो किराए पे रहते हैं, अरे तेरे घर पे तो सब शराब पीने वाले हैं, वो बदल देगा परमेश्वर, वो बदल लेगा, लाइफ चेंज कर देगा। मैं यहां खड़ा हूं, कल आपकी संतान खड़ी होगी, और जिस पे संतान नहीं है, परमेश्वर को संतान की आशीष देगा, क्योंकि शादी को शादी की आशीष देगा। जिनके जीवन में जो कुछ नहीं है, आज मांगो, परमेश्वर देने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं वाक्य में पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यहाँ लाने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं बच्चों को आशीष देने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आपने इनको चुन कर खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आज से तेरी आवाज सुनेंगे, इनको तेरी आवाज आने पाए। ये आप शैतान को नहीं देखे, ये आप दुख तकलीफ नहीं देखे, ये तुझे देखे पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं स्वामी, आज की इस भविष्यवाणी के लिए, आज की प्रोफेटिक मीटिंग के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इनको आजाद करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं पिता इस उड़ीसा को बदलने के लिए। तेरा धन्यवाद करता हूं इस जगह को चुनने के लिए पिता। तेरा धन्यवाद इन बच्चों को लाने के लिए, छोटे से बड़े तक पिता। इन सब पे तेरा हाथ है पिता। तूने इनके आंसू दिखाए पिता, और आंसू पोंछ दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। मैं आपका धन्यवाद आज की वर्शिप के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसको प्रार्थना करानी है यहाँ आ सकता है, जिसको भी चाहिए प्रार्थना कराने, यहाँ जल्दी से आ सकता है। टाइम नहीं है, रात होने वाली है। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। क्या नाम है? होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरी बेटी सबसे पहला ही पिता, यह आशीष का अधिकार है पिता। पिता तेरा वचन तेरी बेटी के कानों से सुनाओ, दिल पे अटैक हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके जीवन की हर उदासी, हर वो पीड़ा आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरे वचन पे चलने बन सके आज से पिता, तेरी उपस्थिति में जी पाए पिता। मैं आप तेरा धन्यवाद करता हूँ उसे छूने के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आ जाओ जरूर। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी आत्मिकता में बढ़ना चाहती है। हर नेगेटिव पावर, हर प्रकार की अंधकार शक्ति अब यीशु मसीह के नाम में पिता, ये तेरी महिमा करे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इसको आत्मा से भर पिता, इसके सोच विचार में तेरा कब्जा हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, यहाँ पे लाने के लिए, इस बेटी को आशीष करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी बेटी बीमार रहती है पिता परमेश्वर, इस बीमारी को आजाद कर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। भर दे, इसके सारे बंधन तोड़ दे, आजाद। दुष्ट आत्माओं, बीमारियां, कोई अधिकार नहीं अब यीशु मसीह के नाम।
होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, अपनी आत्मा में भर पिता, और छुटका आज के बाद से तेरी बेटी बीमार ना पड़े, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। पैर सब खुल रहा है, हाँ, हाँ। दर्द करता है। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी को दुख बड़ा है पिता, तू उसके साथ खड़ा है, इनके जीवन की हर बीमारी और दुख तकलीफ दूर कर पिता। तू जानता है तुझसे प्रेम करती है, तू जानता है पिता लेकिन उदास रहती है, निराशा में है, परेशानी में है पिता, तू उसको उदास से हटा, इसको ठीक कर दे पिता। पिता ये वो महीना हो जब तेरी बेटी बड़ी गवाही दे पाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ इसी महीने चंगाई मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े पिता, तेरी बेटी के जीवन में तेरा भय हो, हर निराशा हर नेगेटिव पावर को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा बेटा तेरे में आगे बढ़े पिता, इसकी चारों तरफ तेरा बाड़ा बांध, हर नेगेटिव पावर हर वो चीज जिसको दूर ले जाती है, अब यीशु मसीह का नाम है, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, तेरी महिमा कर पाए पिता, तेरी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बच्चों सब आ जाओ इकट्ठे, बच्चों जितनी बच्चे सब आ जाओ, बच्चे बच्चे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने, तूने मना मत करो, आसमान की बात ऐशो की पिता, मैं इनको आशीष घोषित करता हूँ पिता, इन सब बच्चों का पिता परमेश्वर, ये टीनेजर है, यूथ है पिता, ये तेरे में आगे बढ़े और फलवंत हो पिता परमेश्वर, इनकी उलझन को बचा पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता, हर निराशा इस बेटी के जीवन में दूर कर पिता, इस बेटी ने तुझे चुना है पिता परमेश्वर, ये आज इस वचन से आशीषित हुई है, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए, आ जाइए बाकी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर बीमारी हर अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तू बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, इस बेटी को छू ले मेरे परमेश्वर और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेट हो गए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर वो चिंताएं हर वो परेशानी दूर करे मेरे परमेश्वर, हर वो उलझन का आत्मा दूर करे, हर वो डिले का आत्मा दूर करे पिता, ये तेरे बच्चे हैं पिता, ये देर आए लेकिन प्रार्थना में आए पिता, मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ, इनकी नुकसान को बचा के रखना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ और जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो अब हो गया ना, डाल दिया था। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस बेटे को तूने चुन लिया है पिता, आज से तेरी महिमा के लिए आगे बढ़े पिता, हर नेगेटिव पावर को तूने दूर किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तू अद्भुत है और अद्भुत करने वाला है, इस परिवार को चुनकर तूने यहाँ मंडली खड़ी करी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, ये वो परिवार है जो तूने चुना है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी अभी हम लोग का फादर इन लोग का एक्सपायर हो गया है, मन बहुत दुखी है। धन्यवाद करते पिता, तूने यही दिखाया था पिता, लोग दुखी है आंसू के साथ है पिता, जो तू दिखाता हो सत्य होता है मेरे परमेश्वर, तूने दिखाए सब दुखी है पिता, और तू तब भी तो तूने बोला है कि इनके लिए आजादी का पैगाम, आज से इनका सारा दुख जाता रहा, शांति दे पिता, शांति दे मेरे परमेश्वर, इस घर में इस लोगों में शांति आए, तेरी बेटी के जीवन में शांति आए, एक बड़े काम के लिए तूने चुना है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, परिवार में जितने भी जने पिता आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी के जीवन में हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजी, अब यीशु मसीह के नाम पिता शरीर को हल्का करे, बीमारी को दूर करे, घर में अमन शांति दे पिता, अपना हाथ रख पिता इस बेटी को और उसके उदासी हटा दे पिता, चिंता हटा दे मेरे परमेश्वर और सब कुछ छुटकार दे, आजाद कर दे मेरे स्वामी, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, हो गया ना, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी, वाकई में तूने इस मीटिंग को अपने हाथ में लिया, मौसम को अच्छा रखा, सबको लेकर आया, सबके जीवन से तूने डर खौफ चिंता परेशानी का आत्मा दूर करा, सबको आजाद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
सभी लोग ने तेरी महिमा देखी, धन्यवाद करता हूं। वो वचन सुन पाए जो अभी तक नहीं सुन पाया, वो विश्वास कर पाए जो अभी तक नहीं कर पाए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज से इनकी न्यू बिगिनिंग है, मैं डिक्लेयर करता हूं। और जब सेकंड मीटिंग हो तो पिता इनके चेहरों पे चमक हो पिता, ये वो आग बन के आए कि वाक्य में कहे कि अब हम मसीह बन गए। मैं पिता तेरे हाथ में इस कलीसिया को छोड़ के आता हूं। अब यहां से आपकी उन्नति चालू है पिता, आप करोगे इनकी उन्नति में डिक्लेयर करता हूं। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, सबको मैं ब्लेस करता हूं। जिस परिवार ने बुलाया पिता, वो परिवार तूने चुन कर खड़ा कर दिया। आज पिता वाक्य में इस उड़ीसा में एक नया बदलाव आ चुका है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जितने भी पिता प्रार्थना भवन है उन सब पर तेरी उपस्थिति बनी रहे पिता। जितने भी मसीह और क्रिश्चियन लोग हैं जो तेरे मानने वाले, उन सब पर तेरा बाड़ा बांधता हूं पिता। बढ़ोतरी का आत्मा दे पिता, जैसे पंजाब को बनाए वैसे उड़ीसा को बना दे, ये मेरी प्रार्थना है। और ऐसा हो रहा मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।